जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं और विभीषण से मिलते हैं। वहाँ पर विभीषण से सीता माता का पता पूछते हैं, जिस पर विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता अशोक वाटिका में है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता माता को पेड़ों की ओट से देखते हैं तो वो देखते हैं कि रावण उन्हें डरा रहा है और सीता माता उन्हें तिनके से डराकर कहती हैं कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। फिर वो रावण राक्षसियों को कहता है कि इसे डराओ धमकाओ जब तक ये मेरी बात ना मान ले। इस पर त्रिजटा उन राक्षसियों को कहती है कि उसने सपना देखा है कि श्री राम जी जल्दी ही सीता माता को अपने साथ ले जाएंगे। इस पर सभी राक्षसियाँ सीता माता के चरण पकड़ लेती हैं और फिर उन सब के जाने के बाद हनुमान जी सीता माता की गोद में श्री राम जी द्वारा भेजी हुई अंगूठी को डालते हैं, जिस पर सीता माता उनसे पूछती हैं कि वो कौन है। तो वो बताते हैं कि वो श्री राम के दास हैं और अपने और श्री राम के मिलने की सभी कथा सुनाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास पैदा हो गया और उन्होंने समझ लिया कि मन वचन और कर्म से यह कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के दास हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नैन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर सीता जी के मन में प्रीति और बढ़ गई। उनके नेत्रों में जल भर आया, उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बोली, हे तात सुनो, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती हुई मुझे तुम एक नाव के समान हो गए हो। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं ते हेतु धरी निठुराई। अब प्रभु श्री राम जी के कुशल समाचार सुनाओ, मैं उन पर बलिहारी जाती हूँ। अनुज लक्ष्मण सहित कर के शत्रु, श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित वाले हैं, दयालु हैं। फिर हे तात उन्होंने ये निष्ठुरता क्यों धारण कर ली। सहज बानी सेवक सुखदायक, कभू सुरती करत रघुनायक, कभू नैन मम शीतल ताता, होयो निरख श्याम मृदु गाता। अपने सेवक को सुख देने की जिनकी स्वाभाविक आदत है, वो श्री राम जी क्या कभी मुझे भी स्मरण करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मैं अपने नेत्रों को शीतल कर पाऊंगी। बचन न आव नैन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। नेत्रों में अश्रु भर आए, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। जानकी जी को इस तरह विरह में व्याकुल देखकर हनुमान जी बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जानी जननी मानू जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी सहित कुशल से हैं, परंतु आपके वियोग में वो बहुत दुखी रहते हैं। हे माता, आप अपने मन को छोटा ना करो, उनके हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धैर्य धारण कर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनिए। इतना कहकर हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों में प्रेम अश्रु भर आए। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नवतरु किसले मनु कृसानु, नाल निसासम निसी ससी भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, मुझे तुम्हारे वियोग में सभी वस्तुएं विपरीत लगने लगी हैं। मेरे लिए वृक्ष के कोमल पत्ते अग्नि के समान लगते हैं, रात्रि काल रात्रि के समान लगती है और चंद्रमा सूर्य की तरह अत्यंत उष्मादायक लगता है। कुबल्य विपिन कुंतबन सरिसा, बारिद तपत तेल जन बरीसा, जे हित रहे करत तही पीरा, पुरग स्वासम त्रिविध समीरा। कमल के वन भालों के वन के समान लगते हैं। बादल ऐसे लगते हैं जैसे खोलता हुआ तेल बरसा रहे हों। जो मेरी भलाई चाहने वाले थे उनसे भी पीड़ा पहुँच रही है।
कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहूँ ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम मरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। दूसरों के कहने पर दुख कुछ कम हो जाता है, परंतु मैं किससे कहूँ, यह दुख कोई जान नहीं सकता। हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे प्रेम के तत्व को केवल एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तभी पाई, जानु प्रीति रस एतना ही माई। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। परंतु वह मन हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। मेरे प्रेम का सारांश केवल इतने में ही समझ लेना। भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनकर सीता जी उनके प्रेम में इतनी मगन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमर राम सेवक सुखदाता। और आन्हु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी बोले, हे माता, सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धैर्य धारण करो। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को धारण करो और भय का त्याग कर दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जन्नी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। हे माता, राक्षस समूह पतंगों के समान है और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण अग्नि के समान है। इसलिए राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धैर्य धारण करो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि रे जानकी, तुम बरुत कह जात धान की। हे माता, यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को आपका पता मिल गया होता तो वे देर ना करते। प्रभु के बाण रूपी सूर्य के उदय होने के कारण राक्षस रूपी अंधकार का समूह कहाँ ठहर सकता है। अबो मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन्नी धरु धीरा, कपिने सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं तो अभी आपको अपने साथ लिवा ले चलता, किंतु मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि स्वामी की ऐसी आज्ञा नहीं है। हे माता, आप कुछ दिन और धैर्य धर रखिए। प्रभु वानरों की सेवा सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही लह जही, तिहुपुर नारदारी जस गही। है सुत कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। वे निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि महर्षि तीनों लोकों में प्रभु का यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, सब वानर तो तुम्हारी तरह छोटे छोटे होंगे और राक्षस बड़े बलवान हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि को भी प्रकट की नहीं निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका हो रही है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर सोने के पर्वत के समान विशाल हो गया, जो युद्ध में शत्रुओं के लिए भयंकर, अत्यंत बलवान और वीरतापूर्ण था। सीता मन भरोस तक भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। इस पर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। इसके पश्चात पवन पुत्र हनुमान जी ने फिर अपना वही छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु नहीं, खाए परम रघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बुद्धि और बल नहीं होता, अब परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से छोटा सा सूर्य भी गरुड़ को खा सकता है। जय श्री राम।